हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर्ची। अगेन हम इस चैनल पर आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, किंतु आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आए। लीनियर इक्वेशन की ग्राफ वाला जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों की इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग अब ग्राफ के क्वेश्चंस देखते हैं कि ग्राफ में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब लीनियर इक्वेशन समझाया था, जब मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी दोनों ही केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनाया जाएगा, नो सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनाया जाएगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनाया जाएगा। गॉट इट? गुड। तो यहां पर हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और फिर ग्राफ की तरफ आती हूँ। तीनों के एक ग्राफ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। गॉट इट? चलते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन से कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम क्या शो करता है? कंसिस्टेंसी मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और ग्राफ बन जाता है आपका इंटरसेक्टिंग। और जब इक्वेशन आपकी नो सॉल्यूशन होती है तो बनता है पैरेलल, और जब आपकी इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो करती है तो ग्राफ बनता है आपका कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग करती है। इस प्रकार के हम तीनों ग्राफ आज देखेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये आती है कि वो समझ नहीं पाती है कि कौन सा ग्राफ बनाना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन सा ग्राफ बनेगा, मैंने कौन सा ग्राफ बनाया। हम अपने पेपर से बाहर निकलते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, एक बोलता है मेरा तो इंटरसेक्टिंग बना, तो दूसरा बोलता है मेरा तो पैरेलल बना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यही प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ग्राफ बनाना है। तो आज हम थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स देते हैं, थोड़े थोड़े से कुछ न कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसकी वजह से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मूले वाली ट्रिक है जो हमने हमारी लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी शो करने के लिए देखी थी। चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सिस्टम क्या शो कर देता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिस्टम शो करता है आपके लिए लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन का ग्राफ। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सिस्टम आपका इस वक्त शो करता है कोइंसिडेंट ग्राफ। गॉट इट? तो ये वाले जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले जो कि आपको क्या शो करके बताएंगे कि कौन सा ग्राफ बनाना है। तो हम लोगों ने जब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पढ़ा था तो इससे हमें पता लग जाता था कि कौन सा ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ के लिए आपके पास दो इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन, क्योंकि हम जब भी लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं। यहां पर एक पेयर के दो लाइन बनेगी। एक पेयर की दो लाइन मीन्स एक इक्वेशन से एक लाइन और दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी। सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहली इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन हम कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन 2x - y + 1 = 0, x - 2y + 8 = 0। ये वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां पर हम सबसे पहले क्या लेंगे? वी टेक फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। प्लस का 1 हम पहले इधर कर लेते हैं, तो प्लस का 1 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। चलिए माइनस के 1 से हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं। हम दो वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हम x की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। गॉट इट? लेकिन सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे, जो हमारे सामने इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन ये देखेंगे कि कौन सा ग्राफ बनने वाला है। हमारी इक्वेशन में दूसरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको? x - 2y। x - 2y = -8 आपको ये दिख रहा है। और सिस्टम यहाँ पर क्या शो कर रहा है? तो सिस्टम हम पहले इक्वेशन लिखने से पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये शो नहीं करना है आपको, आपको अपनी मर्जी से अपने वर्किंग नोट में लिख के रखना है ताकि आप ग्राफ को आसानी से कर पाए। मैं एक स्टूडेंट हूं, उस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि यदि मैं स्टूडेंट हूं और मुझे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है जिससे मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि मेरा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। मैंने a1 और a2 और b1 और b2 जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको कंपेयर करके उसके रेशियो लेकर ये चेक कर लिया कि दोनों जो थे वो क्या थे? नॉट इक्वल थे। कैसे नॉट इक्वल थे? एक था 2/1 और दूसरा आपका था माइनस का
1 प्लस का 1/2। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो इससे मैंने क्या पता लगा लिया, ये पता लगा लिया। अब मैं यदि स्टूडेंट हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। और जब भी मुझे पता लग जाए कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, तो मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ, बच्चों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने में ग्राफ के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एग्जामिनर को नहीं दिखाएंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। जो x और y की वैल्यू कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। जैसे हम x और y की वैल्यू निकालते थे, वही x और y की वैल्यू हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। गॉट इट। तो यहां पर हम जो करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में फेयर में नहीं करना है। जो वर्क में आपको फेयर में करने का बोलूंगी वो करना है, किंतु मैं जो अभी करने जा रही हूं वो आपको रफ में करना है। गॉट इट। तो मेरा जो रफ वर्क रहेगा उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरी इक्वेशन लूंगी और मैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लूंगी, और उसके बाद जब मैं उसे ग्राफ में शो करूंगी तो मेरा सही इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो हो जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा कि ग्राफ से ही मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो किया है। तो ये आपकी ट्रिक है जिससे आप आसानी से इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं। गॉट इट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। ये मेरी इक्वेशन आपको दिख रही सामने। मैं रफ वर्क है ये मेरा, आपको भी रफ में करना है, एग्जाम में इसको फाइनल में फेयर में नहीं करना है। गॉट इट। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड फटाफट लगाती हूँ स्पीड से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगी, तो मैं डिटेल ना लिखते हुए सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फटाफट फास्टली फाइंड कर लूंगी। और कैसे फाइंड करूंगी जरा देखिए फटाफट। आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले की सीरीज हमने पढ़ ली है और सारे इक्वेशंस हमें अच्छे से आ गए। 2 8 माइनस का 16, हम फटाफट सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब एक कहां पुट कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। मैं यहाँ पर क्या देखूंगी, 2x इज इक्वल टू -1 प्लस का 5, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं x और y के इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट मेरे पास है 2 और 5। 2 और 5 मुझे मिल गया। ये मुझे फेयर में एग्जामिनर को शो नहीं करना है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूं कि इतना सारा वर्क आपको सिर्फ अपने लिए करना है ताकि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सके। ये 2 और 5 हम याद रखेंगे, बाकी चीज हम रब कर रहे हैं। हमने क्या करा है, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करके हमने दोनों इक्वेशन के लिए जो कॉमन पॉइंट है उसको फाइंड कर लिया है। उसको हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। ये कॉमन पॉइंट में रखूंगी। अब हम लेंगे हमारा फेयर वर्क वाला जो हमें दिखाना है एग्जामिनर को। वी टेक फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को मैं y के फॉर्म में बनाकर x की वैल्यू पुट करूंगी। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ -1 माइनस का 2x, इसमें से कॉमन निकाल लिया माइनस, और माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 1। अब मैं बनाऊंगी एक बनाऊंगी मैं अलग से चार्ट डब्बे जैसा, जहां पर मैं रखूंगी x की वैल्यू, एक जगह रखूंगी मैं इस वाले फॉर्मेट को। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, नीचे हम लिख देते हैं हमारी y की वैल्यू जो आएगी। अब हम ले रहे हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रहेंगे तो 2 0 प्लस 1, तो हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा, खाली 1। गॉट इट। 2 0 0, हमने कुछ नहीं करा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो हमने बनाई थी उसे पुट करिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं ट्रिक्स सिखा रही हूँ कि मैथ्स को किस तरह से ट्रिकली सॉल्व किया जाता है। हम ट्रिकली सॉल्व करके हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारे ग्राफ जैसे क्वेश्चन को 4 नंबर 3 नंबर में छोड़ के आते हैं, गलत करके आते हैं, इससे हम आसानी से हमारे ग्राफ को बिल्कुल सही कर आ सकते हैं। ये फेयर में करना है आपको, बिल्कुल सही समझे आप लोग, ये फेयर में करना है। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमने एक्स 3 ले लिया है, आप कुछ और ले लीजिए। मैं 3 लेके बता रही हूँ आपको। मैंने एक्स के यहाँ पर 3 पुट करा, 2 और 3 6 और प्लस 1, तो मेरा y का आंसर क्या आ गया, 7। और एक x मेरा क्या है, 2, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 5। मैंने इसको एक्स्ट्रा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर शो नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि मुझे तो ग्राफ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन मैंने तो पहले ही कर लिया है ताकि मैं आसानी से सवाल में बता सकूं कि 2 और 5 मेरा कौन है, इंटरसेक्टिंग है। तो ये मैं अपना साइड में खसका के रख देती हूँ, ये अलग से लिख के रख देती हूँ मैं, ताकि मुझे दिखेगा जब ग्राफ बनाऊंगी तो मैं, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन से एक डिब्बा बनाऊंगी, और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या बोलती है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 8। चलिए इससे मैं इक्वेशन बना लेती हूँ। सबसे पहले माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का x,
प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी, हमें y के फॉर्म में चेंज करना है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा x + 8। सही तरीके से जमा लेते हैं, और नीचे क्या चल रहा है 2 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। इसके लिए मैं बनाऊंगी फिर से ऐसा ही डब्बा, ये डब्बे से क्या बनेंगे आपके ग्राफ, और यहां पर बनेगी मेरी इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी मैं। चलिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 0, और फिर एक बार ले लेती हूँ 4। अब मेरे पास फॉर्मेट क्या है, यहां पर जब मैं लेती हूँ सवाल, तो y = मेरे पास क्या था x + 8/2। चलिए देखते हैं = x क्या है 0 + 8/2, तो मेरा क्या आंसर आता है 2 4 8, तो इकाई की वैल्यू आ जाती है मेरी 4। अब इसी में यदि मैं 4 पुट करती हूं, तो मेरे पास क्या आता है 4 + 8/2, तो कितना आ जाता है 8 और 4 12/2, मतलब 2 6 12, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर 6। तो एक बार मेरा आ जाता 4 और 6, और एक बार आ गया 0 और 4, और दोनों में मेरा इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट कौन सा है 2 और 5। चलिए अब हम ग्राफ की तरफ देखते हैं। अब इससे हम ड्रॉ करते हैं हमारा ग्राफ। चलिए ग्राफ देखते हैं हम लोग किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। चलिए लुक एट द बोर्ड, मैं इस साइड से होती हूँ ताकि मैं ग्राफ आसानी से आपको समझा सकूं। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ आ गया है। ये कोऑर्डिनेट ग्राफ में आपके 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक साइड 0 से लेकर जब राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है प्लस की वैल्यू, इधर जाते हैं तो माइनस का एक्स आता है। ऊपर 0 से जब ऊपर जाते हैं तो प्लस का वाई आता है, नीचे आते हैं तो माइनस का वाई। आप एक्स की उंगली पकड़िए, एक्स की किसे उंगली पकड़ेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है। 0 है मतलब एक्स यदि 0 है तो वाई कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कहां आ जाएगी 3। तो हम एक y की एक्सिस पे क्या पुट कर देंगे, हमारा 3 पुट कर देंगे। तो आपको दिख रहा है 3 पॉइंट, तो पहला पॉइंट पुट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ले रहे हैं, आप x की वैल्यू ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x की वैल्यू देखो 3 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट ऐसे शो किए हैं। और उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए 0 से 4, x एक्सिस 0 है तो y आपकी क्या आएगा 4। जब भी x का 0 आता है तो जो आपकी वैल्यू आती है वो एक्सिस पे आती है। x = 0 तो वैल्यू कहाँ आएगी y एक्सिस पे, और y = 0 तो वैल्यू कहाँ आएगी x एक्सिस पे। तो इस तरह से हमने 0 और 4, y की वैल्यू हमने इस एक्सिस पे 4 कर दी है, और जब हमने x की वैल्यू 4 पकड़ी है तो y की वैल्यू हमने क्या कर दी है 6 कर दी है। आप ग्राफ देख पा रहे हैं, और देखिए दोनों जहां कट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से कट हो रहा है 2 और 5 पर, और वही मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जो मैंने यहां से देखा था। इससे आपको आसानी से पता लगेगा कि मेरा ये सवाल सही है। गॉट इट? आ गया समझ में? कोई भी डाउट और ग्राफ में हो तो आप पूछिएगा, बिल्कुल इजी से इजी ट्रिक मैं आपको ग्राफ की बता रही हूँ कि किस तरह से एग्जाम में पता लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला। इसी से पता लग रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे कीजिए, आप लोग आगे करिए, इस सवाल को लिख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मुझसे पूछिएगा। समझ में आ गई? आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे की वीडियो सीरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। आप यदि मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए ही आगे वीडियो बनाऊंगी। यदि आप मुझे बताते हैं फीडबैक से कि आपकी ये वाली गलती हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे यदि फीडबैक देंगे तो उन सब चीज़ों का सुधार करके मैं आपके लिए नए वीडियो सीरीज बनाऊंगी। गॉट इट? परफेक्ट। चलिए लिखिए। इसके बाद हम कौन सा करने वाले हैं? ये हमारा काय का था, इंटरसेक्टिंग का था। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल के लिए ये, लेकिन आप सबसे पहले, मैं तो क्या हूं, स्टूडेंट हूं, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हुई नहीं अभी। तो यदि मेरे पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन यदि ये है और मुझे बनाना है ग्राफ, तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगी? अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन आया है, अब मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगी जरा देखिए। अब सबसे पहले क्या करूंगी, क्वेश्चन देखूंगी, क्वेश्चन देख के क्या समझूंगी कि ये कौन से सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। चलिए मुझे क्या दिख रहा है, x - y -6 = 0, 2x - 2y + 2 = 0। आप क्या देख पा रहे हैं, x - y = 6 और 2x - 2y = -2। आपको क्या समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे होंगे कि सिस्टम क्या शो कर रहा है यहाँ पर, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। सिस्टम आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है? यहां पर a1 1 है, a2 2 है, b1 आपका -1 है, तो b2 -2 है, तो 1/2 = 1/2 दिखाई दे रहा है। इज नॉट इक्वल टू, क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, -6
अपॉन में प्लस का 6 अपॉन में माइनस का 2। इसको जब कैंसिल आउट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का 3। तो क्या ये इसके इक्वल है? तो सिस्टम हमको ऐसा दिखा। जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे क्या पता लगा कि ये नो सॉल्यूशन है। मेरे दिमाग को पता लगा कि ये नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है मतलब कौन सा ग्राफ है? पैरेलल ग्राफ है। सही बोला। इनकंसिस्टेंसी में कौन सा ग्राफ बनता है? पैरेलल। दोनों लाइन कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब हम क्या ट्रिक लगाएं? देखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसको मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि ये तो फेयर में लिखना ही नहीं है हमको। ये जो सारी ट्रिक्स है ये आपको रफ में करनी है। यहाँ हम फेयर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, फेयर में तो वो लिखेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जो लिखने जाऊंगी वो फेयर में लिखेंगे। हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसको y के फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हम हमारी x, वी टेक फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ लेते हैं हम लोग, क्या है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 6। चलिए माइनस के y को ही रहने देते हैं, 6 माइनस एक्स होता है हमारा। माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस की चीज प्लस में और प्लस की चीज माइनस में, और इसका माइनस हमारा अपने आप कैंसिल हो जाता है। ये मेरी आ गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। अब मैं यहाँ पर पुट करती हूँ x की वैल्यू। x की कितनी वैल्यू लेती हूँ, इसका मैं डब्बा बना लेती हूँ। चलिए यहीं पे बना देती हूँ, x और y दो वैल्यू मैं यहाँ पर लेती हूँ। और वो दो वैल्यू में कौन सी लेती हूँ, पहले लेती हूँ मैं 0। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का 6। अगेन x की वैल्यू में क्या ले रही हूँ, x की वैल्यू अब की बार में ले रही हूँ 8। क्या ले रही हूँ मैं, 8। चलिए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो मैंने क्या लिया था, x 8 और y क्या लिया था, 2। तो मेरे पास आ गई 2। 8 में से 6 गए, 2 बचे। तो इस तरह से मेरी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं क्या ले रही हूँ, मेरी लाइन पैरेलल कैसे बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। यहां ले लेती हूं मैं, गॉट इट। मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का x, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मैंने बना ली। अब मैं यहाँ पर क्या क्या ले रही हूँ, सबसे पहले तो मैं x इज इक्वल टू 0 लूंगी, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। चलिए अब x की वैल्यू अगेन हमें लेना पड़ेगी। चलो x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 5। चलिए हमने ले लिया, इसके लिए हमने डब्बा बना लिया। हमारा ये x है, ये हमारा y है, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ हमने क्या लिया था, 4 और ये 5। ये बन गया। इस तरह से हमने हमारी वैल्यू बना ली। ये सब पेयर में करना है। अब हम बनाते हैं हमारा ग्राफ। चलिए ग्राफ की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ की तरफ देखते हैं। आपको ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पे। चलिए ग्राफ कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल लाइन दिख रही है। एक लाइन आपकी, एक लाइन ग्रीन कलर की, एक लाइन पिंक कलर की। ग्रीन कलर की लाइन आपको काय में शो हो रही है, एक इक्वेशन की, और दूसरी लाइन काय में शो हो रही है, वाई इक्वेशन। इस तरह से आपका पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। और ग्राफ कैसे बनता है, एक्स की उंगली पकड़ना है, वाई के घर तक लेके जाना है, वाई की उंगली वहीं पर आपको पुट कर देना है वैल्यू, तो आपकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वाई के घर नहीं जाना, वाई के को चौराहे पे बुलाना है। गॉट इट। चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट वाला 2 हो गए हमारे। तीसरा हमारा बचा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन क्या लिया है, इनफाइनाइट। ये तो मैं आपको टीचर की तरह बता रही हूँ, लेकिन यदि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पेपर में क्वेश्चन आया तो अब मेरा ग्राफ कौन सा बनेगा। अब मैं देखती हूँ कि मेरा क्वेश्चन कौन सा होता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको दिख रहा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, मतलब a1 कितना हो गया 4, तो a2 कितना हो गया, नीचे क्या दिख रहा है आपको 2, b1 कितना है आपके पास 2, तो b2 क्या है आपके पास 1, उसके बाद c1 क्या दिख रहा है आपको प्लस का 2, c2 क्या दिख रहा है आपको प्लस का 1। मैं उधर उसको उठा के उधर ले गई हूँ। तो आपने क्या देखा, 4/2, 2/1, 2/1, सब इक्वल आ गए, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। सिस्टम क्या शो कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सिस्टम शो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मींस लाइन इज कोइंसिडेंट, बोथ लाइन आर ओवरलैप टू ईच अदर। गॉट इट। अब इसके लिए बनाते हैं हम हमारी इक्वेशन। इसको हमें फेयर में नहीं करना है, रफ में करना है। चलिए रफ में करते हैं।
लाइन ओवरलैप करेगी। सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वी टेक फर्स्ट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। चलिए ये मेरी बन गई, इसके लिए मैं बनाऊंगी डब्बा, मैं x की वैल्यू पुट करूंगी और y की वैल्यू पुट करूंगी। अब मैं सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, हमेशा ही 0 पुट करती हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0 दैट इज 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू अगेन पुट करेंगे हम 3 कर देते हैं, 3 कुछ भी करना हमारी मर्जी है, तो हमने 3 ले लिया, कोई इशू नहीं इसके लिए। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और ये 3, तो 1 माइनस 2 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 5। आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस का 5। गॉट इट, ये आपने बना दिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन भी तो सेम ही है, जरा देखिए आपकी इक्वेशन पूरी सेम है, तो दूसरे के लिए भी आपके पास क्या रहेगा, यही बना लेते हैं हम लोग। क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा बनाए, चलिए दूसरा बना लेते हैं हम। x की वैल्यू अब की बार हम ले रहे हैं 3, क्या ले रहे हैं हम, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसा कैसे बना लिया, तो फिर से हमने इस इक्वेशन को वही फॉर्म दे दिया, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। अब अगेन हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हम क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू के बाद निगेटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसमें पुट करते हैं निगेटिव वैल्यू, कहाँ कर दूं मैं, यहाँ कर देती हूँ। चलिए y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, x की वैल्यू ले ली माइनस का 1। चलिए ग्राफ देखते हैं अब इसके लिए। अब मैं ग्राफ आपको बना के बता देती हूँ एक बार। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी x डैश है, ये आपकी y डैश है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 प्लस के रहेंगे ये -1 -2 -3 और -4 -5। चल सबसे पहले x की उंगली पकड़ना है, ये 0 है, उंगली पकड़ के कहाँ तक जाना है, y के घर तक, y को बुलाना कहीं से नहीं, ये हो गया 0 1। x इज इक्वल टू 3, ये 3 था, ये 1 था, ये 2 था, 4 था और 5 था। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है माइनस का 5। चलिए नीचे ले आइए उसको, घर पे नहीं जाना है, उसको यहाँ बुलाना है, तो ये पॉइंट हमारा बन गया 3 और -5 का। अब हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 3, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। चलिए इसको हम लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा आपका इस टाइप से आएगा, ये बता दिया मैंने रफ करके आपको। अभी मैं फेयर बता दूंगी आपको, x इज इक्वल टू 3 दैट इज 3, y इज इक्वल टू माइनस का 5 वही सेम लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस का 1, y इज इक्वल टू 3। देखिए आप फिर से वही लाइन है आपकी, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये लाइन फिर से कोइंसिडेंट हो गई, ओवरलैप हो गई। तो ये दोनों लाइन जब ओवरलैप होती है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को आप फेयर में देख लीजिए, मैंने बनाया है, मैंने इसलिए बना के बताया कि आपको पता लगे ग्राफ बनाते कैसे। इसको मैं रब कर रही हूँ, अब आप इसके बाद फेयर ग्राफ देखिए कि इसका किस तरह से फेयर ग्राफ आपको दिखाई देता है। बिल्कुल आप फेयर ग्राफ देखिए, चलिए देखिए पैराग्राफ समझ में आ गया, किस तरह से कोइंसिडेंट लाइन बनी है, किस तरह से पॉइंट ने ओवरलैप किया है, किस तरह से लाइन ने ओवरलैप किया है, पॉइंट अलग अलग लेने के बाद भी हमारी लाइन ओवरलैप हुई है, तो सिस्टम क्या शो कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरह से आप ग्राफ को बना सकते हैं। आप किसी भी ग्राफिकल क्वेश्चन को, तीनों ग्राफ मैंने आपको बता दिए, किसी भी ग्राफिकल क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको। अब हमारा लीनियर इक्वेशन कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम कल से डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।